फैजाबाद धरना केस इंक्वायरी कमीशन ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। कमीशन की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल। जराये के मुताबिक इंक्वायरी में फैजाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग नहीं मिला। फैज हमीद ने वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मिली हिदायत पर ही अमल किया। 22 नवंबर 2017 के इजलास के मिनट से भी यही तस्दीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक धरने से निपटने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान ने कबूल कर ली। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, जाहिद हामिद, आफ्ताब सुल्तान से भी एजेंसीज के किरदार का पूछा गया। तमाम मुतालिका गवाहों ने किसी भी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया। कमीशन के लिए किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं। रिपोर्ट में करार दिया कि पंजाब हुकूमत का TLP को इस्लामाबाद तक मार्च करने देने का फैसला नामुनासिब था। कमीशन रिपोर्ट में रावलपिंडी इंतजामिया की कोताहियों का भी जिक्र। कमीशन की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वफ्द की मुलाकात। सऊदी वफ्द कुछ देर बाद सदर आसिफ जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिलेगा। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म आज रात सऊदी वफ्द के एहसास में इशाइया देंगे। सऊदी वफ्द आज रात इशाइया के बाद वापस रवाना होगा। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में सरमाकारी के मनसूबा पर मुज़ाकरात कर रहा है। तमाम वज़रा अपनी वजारतों से मुताल्लिक मनसूबाजात के हवाले से मुज़ाकरात में शामिल होंगे। सऊदी वफ्द को ट्रांसमिशन लाइन, सोलर प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट में सरमाकारी से मुताल्लिक तजावीज़। सऊदी वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन ऑफर की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ में 660 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन मुख्तस हो चुकी। पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे महंगा। नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे इजाफा, 290 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। उधर तिब्बी मुआयने के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त की भी एतराज़ात के साथ समात। बुशरा बीबी के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हम बुशरा बीबी का प्राइवेट तिब्बी मुआयना कराना चाहते हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अडयाला जेल हुकाम को पहले हिदायत देंगे, फिर देखते हैं। पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा IMF हुकाम से मुस्बत बातचीत हुई है। मुआशी पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। जामे तरक्की के लिए आलमी इदारों का इश्तराक नागुज़ीर है। मुश्किलात के बावजूद मुल्क की GDP मस्बत समत पर गामजन है। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उधर वज़ीर ख़जाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज का मारूफ गुलकार गुलाम अब्बास के लिए 10 लाख की माली इमदाद का ऐलान। सुबह वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने घर जाकर चेक पेश किया। गुलकार ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा कि गुलाम अब्बास पाकिस्तान का सकाफती असासा है। इलाज के लिए हुकूमत पंजाब भरपूर मुआवनत करेगी। चन्नीगोट के करीब मिलत एक्सप्रेस से गिरकर खातून के जाँ बहक होने का मामला है। DPO बहावलपुर असद सरफराज का कहना है कि मामले की शफाफ तहकीकात जारी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। खुशी की बात है, मरियम नवाज के अच्छे कामों को गंडापुर सरकार फॉलो कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी सस्ती रोटी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा उम्मीद है कि AP के लोगों को जल्द ही एयर एम्बुलेंस की सहूलत मैसर होगी। कुछ दिन पहले भी कहा था अली अमीन गंडापुर को खिदमत की सियासत मरियम नवाज से सीखना चाहिए। 100% यकीन हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मरियम नवाज के विजन से बेहद मुतासिर है। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर बुजदार, खटक और महमूद खान के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च करेंगे, रिश्तेदारों की जेबें नहीं भरेंगे।
पंजाब पुलिस डाकुओं, दहशतगर्दों, शरपसंद अनासर के लिए खौफ की अलामत। सरहदी अजला में डाकुओं, जराइम पेश अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इजलास में इजहार ख्याल। एडिशनल IG जनूबी पंजाब DG खान और बहावलपुर रेंज के RPOs DPOs की इजलास में शिरकत। IG की राजनपुर रहीमिया खान में 20 नई चौकियों की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, डाकू शरपसंदों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का दायराकार वसी किया जा रहा है। कराची के दरख्शां थाने के लॉकअप में शहरी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। साहिल थाने में दर्ज मुकदमे में SHO अली रजा लगारी, हेड मुहर्रर मुफस्सल अहमद लगारी नामजद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा कत्ल और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। गिरफ्तार शहरी मोइज नसीम एक मुकदमे में गिरफ्तार था। मुलजिम को तफ्तीशी हुकाम के हवाले नहीं किया, हब्से बेजा में रखा गया। गिरफ्तार मुलजिम नामालूम वजूहात पर थाने के लॉकअप में हलाक हो गया। और कसूर के थाना मुस्तफाबाद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। इंतहाई खतरनाक डाकू मोहसिन जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू थाना मुस्तफाबाद, राजा चंग, सदर कसूर और कान्हा जिला लाहौर में राहजनी की 29 वारदातों में पुलिस को मतलूब था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर आपको दें कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात जारी। सऊदी वफ़द की आला सतह पर सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक सऊदी वफ़द को ट्रांसमिशन लाइन, सोलर प्रोजेक्ट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी से मुताल्लिक तजावीज़ दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सऊदी वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात होगी। खालिद महमूद से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी खालिद महमूद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, वज़ीर आज़म और सऊदी वफ़द के दरमियान इस वक्त जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात में जो पाकिस्तान में सरमायाकारी है उस पर बात की जा रही है। खासकर जो मादनियात का शोबा है, IT का शोबा है और ज़राअत का शोबा है, इसमें सऊदी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस पर सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा जो है फैसल बिन फरहान जो है वो अपने वफ़द की क़यादत कर रहे हैं और वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात जारी है, जिसके बाद जो है वो ईवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ 11:15 बजे मुलाकात होगी और उसके बाद SIEFC का अहम इजलास जो है वो मकामी होटल में होगा, जहाँ पे सऊदी वफ़द जो है वो पाकिस्तानी वफ़द के साथ मुज़ाकरात करेगा और जो मंसूबे हैं इसके बारे में जो तफसीलात से आगाह किया जाएगा। खासकर पाकिस्तान की जानिब से जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट हैं, जो सरमायाकारी है, उसके जो तरजीहात हैं वो सऊदी वफ़द के सामने रखी जाएंगी, जिसमें 5 स्टार होटल का क़याम भी है, जबकि IT के शोबे में, मादनियात के शोबे में जो सरमायाकारी मतवक्को है वो होगी और इस बारे में सऊदी वफ़द को ब्रीफ किया जाएगा। रिकोटेक मनसूबा भी इस तमाम जो मुज़ाकरात हैं इसमें शामिल है और सऊदी हुकूमत जो है रिकोटेक मनसूबे में $1 अरब की सरमायाकारी करने जा रही है। मजमूई तौर पर ये $5 अरब की सरमायाकारी है जो सऊदी अरब जो है वो तजावीज़ पाकिस्तान की जानिब से जो वसूल करेगा। उसके बाद क्राउन प्रिंस का दौरा होगा अगले माह के आखिर में और वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिसमें इन मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। लिहाजा आज ये अहम मुलाकातें होंगी, मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान की जानिब से तजावीज़ सामने रखी जा रही हैं और उसके बाद सऊदी वफ़द जो है वो इन तजावीज़ को सामने रखते हुए पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहिदे करेगा और उसके बाद इन पर अमल दरामद होगा और ये मजमूई तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी होगी। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने आगाह किया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार, वफाकी हुकूमत को इरसाल। इंक्वायरी में फैजाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग ना मिला। रिपोर्ट के मुताबिक फैज हमीद ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मीटिंग में मिली हिदायत पर ही अमल किया। धरने से निमटने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान ने कबूल कर ली। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, जाहिद हामिद, आफ्ताब सुल्तान से भी एजेंसीज के किरदार का पूछा गया। तमाम मुतालिका गवाहान ने किसी भी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया। कमीशन के लिए किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं।
पंजाब हुकूमत इब्तदाई सतह पर धरने को रोक सकती थी। पंजाब हुकूमत का टीएलपी को इस्लामाबाद तक मार्च करने देने का फैसला नामुनासिब था। कमीशन रिपोर्ट में रावलपिंडी इंतजामिया की कोताहियों का भी जिक्र किया गया है। आपको बताएं कि फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। जराये के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, वफाकी हुकूमत को इरसाल है। इंक्वायरी में फैजाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग ना मिला। रिपोर्ट के मुताबिक फैज हमीद ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मीटिंग में मिले हिदायत पर ही अमल किया। धरने से निमटने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान ने कबूल कर ली।